नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आज संडे का दिन है, मुझे भी कहीं बाहर जाकर घूमने का मौका अवसर मिला। लेकिन सबसे सुखद पल मेरे लिए ये रहे, जिसको लेकर मैं पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर मालिश करने में जुटा था कि क्यों ना एक ऐसे पलों को कैमरे के जरिए और उन तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाया जाए। दरअसल हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर चौटाला गांव है और ये हरियाणा का आखिरी गांव है। चौटाला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये राजनीति की नर्सरी के रूप में इस गांव को जाना जाता है, जिसने देश को किसानों का मसीहा ताऊ चौधरी देवीलाल दिया है। लेकिन इसी चौटाला में एक ऐसा गोकुल गांव भी है जहां जिसकी कल्पना आपने कभी की नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर स्वर्ग धरती पर उतर आया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। है धरती पर चांद उतर आया है चौटाला के इस गोकुल में, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर शांति, सुकून, सुंदरता और सुरक्षा का ऐसा बेजोड़ संगम है, जहाँ पर जब भी आपको विजिट करने का मौका मिलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या ऐसी दुनिया इस ग्रामीण अंचल में, जहाँ पर कभी कोई सोचना तो दूर, सपना भी नहीं ले सकता था कि ऐसा एक दृश्य होगा, एक ऐसा गोकुल, वो एक पवित्र नाम जिसमें श्री कृष्ण जी का जीवन बीता, उनका बचपन बीता, और जिसे गोकुल के उसी गोकुल महल या 84 खंभों के तौर पर इस गोकुल की पूरे विश्व भर में एक पहचान है। लेकिन इसी चौटाला का गोकुल एक ऐसा शब्द जुड़ा है जहां पर दुनिया के उस सबसे बड़े बाजार से लेकर स्वास्थ्य में पतंजलि वेलनेस से लेकर और गोकुल रेजिडेंसी, ये तमाम विधाएं यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन मेरे साथ इस पूरे गोकुल के फाउंडर और एक समाज सेवी, हमेशा हर किसी के दुख सुख में शरीक होने वाले, हर किसी के पसंदीदा, और मेरे साथ सबसे पहले उनका हम मुलाकात कर लेते हैं। पीके गुदारा साहब हैं। सर, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू जी, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। वैसे भी जब बिना कैमरे भी हम आपसे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आप इस तरह से बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। मेरे जहन में ये सर कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज मुझे आकर पूरा विजिट करने का मौका मिला। मैंने बहुत बारीकी से देखा और वाकई में दिल और रूह को एक ऐसा सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। मुझे लगता है जो यहाँ पे नहीं आ पाया तो उसको बहुत बड़ा उसके लिए ड्रॉबैक है कि वो शायद कोई कोना दुनिया का घूम नहीं पाया होगा। लेकिन ये गोकुल का कंसेप्ट क्या है? गोकुल रेजिडेंसी है, गोकुल शॉपिंग मॉल भी यहाँ पर है, गोकुल पतंजलि वेलनेस भी है। लेकिन एक ऐसा बाजार आपने स्थापित किया, एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर आपने फिट कर दी है जहाँ पर इस सुंदरता से लेकर, सुरक्षा से लेकर, सुकून से लेकर, शांति से लेकर वो तमाम विधाएं जीवन के जीने की यहीं पर आकर मिलती है। मैं जानना चाहूँगा कैसे आपके मन में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आया, और सबसे ज़रूरी जानना है हर जगह पर सबसे पहले गोकुल ही लिखा मिलता है। ठीक है। गोकुल, जैसे आपने पहले भी आपने खुद ने जिक्र किया भी, श्री कृष्ण भगवान की एक जगह थी जहाँ पे बड़ा हंसी खुशी का माहौल रहा। वो हम जब कोई पुरातन अपने ऐतिहासिक जो नाम हिंदी के जो नाम थे प्रचलित, उनमें से ढूंढ रहे थे तो नाम अयोध्या भी आया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उदासी का माहौल ज़्यादा रहा। हस्तिनापुर आया जहाँ पे भाइयों का आपस में झगड़ा रहा। फिर यूँ करते करते हमें गोकुल नाम ऐसा लगा जो कि अपने आप के अंदर एक हंसी खुशी का माहौल रहा, और ऐसी जगह चाहते थे जिसमें आदमी नाम लेने से ही महसूस हो भी वहाँ पे हम अच्छी जगह पे हंसते खेलते रहेंगे। इसलिए गोकुल नाम आया है, इसमें कोई और हमारा लंबा चौड़ा वो नहीं था। जहाँ तक बात है ये हमें क्यों सोचा या क्या विजन आया, मेरा चौटाला गांव में मकान है, बच्चे गुड़गांव में रहते थे। पिताश्री जब अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर गए, उसके बाद दिमाग में ये आया भी गुड़गांव जाके रहूं बच्चों के पास। तो वहाँ लगा यार, जिन लोगों के साथ जीवन बीता, जिन लोगों के साथ बचपन बीता, जिस एरिया में मिट्टी में रहे, उससे छोड़ के दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होगा।
तो क्यों नहीं यहीं पे एक सुंदर सी जगह बना ली जाए जिसमें और भी साथी हों जिनके साथ रहा जाए और वहाँ पे बाकी सुख सुविधाएं भी हो। इस विचार से एक के बाद एक साथी जुड़ते चले गए और ये गोकुल आज आपके सामने 3.5 साल की इन सब बच्चों की अथक मेहनत से आज के दिन लगभग अपनी एक युवा अवस्था पे है, तुरंत ही तैयार होने वाला है। जैसे आपने बड़ी बाजार का जिक्र किया, तो अगर रेजिडेंशियल एरिया करेंगे इसकी जरूरत के लिए हमें बाजार की जरूरत तो थी, हमें बेकरी का सामान है, कुछ और घरेलू सामान के लिए जरूरत के लिए चाहिए था। लेकिन उसके साथ साथ पन्नू जी, मेरे परिवार में भी बच्चों की, मैंने अपने भांजियों की, बच्चों की जब शादियों में एक तकलीफ बड़ी भारी देखी जी। यहाँ के जैसे ये जो बागड़ी कल्चर के जो हम लोग हैं, चाहे किसी जाति से भी हो, अबोर, फाजिलका, गंगानगर, रायसी नगर, सूरतगढ़, पीलीबंगा, नौर, भादरा, सरसा, एलनाबाद, डवाड़ी, ये इन लोगों को बच्चों की शादी की शॉपिंग करने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, इन जगहों में जाना पड़ता। बिल्कुल। वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आती है। बच्चा है, कोई बिटिया अपना कोई दुल्हन के कपड़े लेना चाहती है, तो वहाँ पे जल्दी से उनको शॉपिंग हो नहीं पाती, वहाँ पे रुकना वो एक एक्स्ट्रा बर्डन। उसके सिवाय अगर कपड़े पसंद कर लिए तो मोल भाव का हमारे एरिया के लोगों को इतना है नहीं। हम ये नहीं कर सकते भी कोई हमसे कोई 100 रुपए की चीज़ बताए भी ये 100 रुपए की, तो हम उसको 90 रुपए में तो कर सकते हैं, पर हम बार्गेनिंग इस तरह की नहीं कर सकते भी 100 रुपए वाली चीज़ की मैं तो भाई 20 दूंगा। ये करने का अपने एरिया के लोगों का है नहीं। और 5-6 घंटे का ट्रेवलिंग पड़ जाता है, फिर अलग कुछ सामान दिल्ली से खरीदो, कुछ फिर कहीं और से जाकर खरीदो, इस तरह से एक जगह पे नहीं होती। उसके लिए हमने सोचा भी क्यों ना एक ऐसी संपूर्ण बाजार हो जिसके अंदर कम से कम ब्याह शादी का सामान, किसी भी तरह का, चाहे ज्वेलरी है, चाहे दूल्हा दुल्हन के कपड़े हैं, चाहे कोई लेन देन की चीज़ें हैं, चाहे किसी तरह के हमारे रीति रिवाज है उनमें जो सामान यूज होता है, उसके लिए जगह जगह ना फिरना, एक जगह पे मिल जाए और बल्क में मिले, इतनी क्वांटिटी में हो कि किसी को एक नहीं 10 चीजें में देख के, 10 दुकानों में देख के पसंद करनी पड़े तो उसके पास अलग अलग चॉइस हो। इसलिए हमने इसको इतना बड़ा हूज बनाया। इसके पीछे, बड़ी होने के पीछे सिर्फ ब्याह शादी की शॉपिंग का पर्पज के साथ साथ हमने, सपोज करो काम से आपकी मिसिज अपनी रसोई का कुछ सामान लेना चाहती है, तो या तो वो आमतौर पे आपको पर्ची देती है भी आप बाजार जा रहे हो, ले आना। बाजार में अगर आप उनको ये कह दो तू मेरे साथ चल, तू ले आई हो, तो वो कहीं से तो बेकरी का सामान लेगी, कहीं से अपने राशन का सामान लेगी, कहीं से अपना कोई टॉयलेटरी का सामान यूज होना है वो लेगी, तो उसको अलग अलग घूमना पड़ेगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो हमने इस स्पेस को बनाया भी अपने एरिया के जितने भी लोग हैं वो एक जगह पे आके बढ़िया तरीके से खुली साफ सुथरी जगह पे गाड़ी खड़ी करे, बड़ी आरामदारी से हर तरह की उनको सामान मिले। सिर्फ ये कंपनी के आउटलेट ना हो, बाकी और भी चीज़ें रोज़मर्रा की घरेलू चीज़ें वो भी मिले। घर से जब महीने में एक बार अगर कोई बिटिया बहू है तो वो अपनी सास के साथ, अपनी ननदों के साथ, पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ निकल के आए तो घर की अपनी जरूरत की सामान भी खरीद ले। उसको इच्छा हो तो वो अपना सैलून भी यूज कर पाए। बच्चों का मन है कोई थिएटर भी हो जिनमें 2-3 घंटे वो कोई अच्छी मूवी लगी है उसको भी देख ले। यहाँ पे हमने इस एरिया के अंदर बहुत साल पहले चौधरी देवीलाल जी ने काला तितर और सिकरा डेवलप किया था, और उसमें वो भरा रहा करता था, क्योंकि हमारे पास आउटिंग के लिए 6-6 घंटे दूर चंडीगढ़ दिल्ली जाने के लिए, जयपुर जाएंगे सिर्फ आउटिंग करने के लिए, इतने तो साधन संपन्न भी नहीं है।
और इतना भी नहीं है कि हम आउटिंग नहीं करना चाहते, जाएं तो जाएं का। उसके लिए ये एक टूरिस्ट हब के तौर पे भी तैयार करें। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जिस दिन वो कोई अपनी खरीदारी करने आए, उस दिन यहाँ पे उनको हर तरह की एक्टिविटी नज़र आए, उनको खुशनुमा माहौल मिले, उनको खुली लंबी चौड़ी पार्किंग मिले जिनमें उनको समस्या ना हो। वो 5-6 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जाए तो उनको वर्थ हो। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी लेके आ रहे हैं, इसलिए इस एरिया को हमें बड़ा करना पड़ा। हम स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे 8 या 10 शॉप से, आज हम 120 पे आ गए। क्या बात है। 3.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया डेवलप हो रहा है। सिर्फ इसलिए भी यहाँ पे आने के बाद कोई ऐसी चीज की कमी ना रहे भी मेरे को वो चीज नहीं मिली। हर तरह की चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी। इसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे पंजाब में आउटलेट्स बने हुए हैं, वो फैक्ट्री आउटलेट है, ये फैक्ट्री आउटलेट नहीं है। फैक्ट्री वो चीजें तो मिलेगी आपको, रिबॉक, नाइक की ये तो चीजें मिलती रहेंगी, ये तो है, हमारी रिक्वायरमेंट भी है। उसके साथ साथ ये इस एरिया की एक कॉमन मार्केट है, इकट्ठी मार्केट है। इसलिए इसको ये सोच के हमने तैयार किया भी ये टूरिस्ट हब के साथ साथ एक हमारी इस एरिया की जरूरत भी है। शॉपिंग, शादी की के लिए परेशान ना होना पड़े, ये हमारा सबसे बड़ा पर्पज है। बिल्कुल सर, वो कहावत है ना कि सुई से लेकर जहाज तक की आइटम वो यहाँ पे मिलेगी, वो पूरी होने वाली है। और ये मल्टीप्लेक्स है जहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे तमाम जितनी भी सुविधाएं आपकी रोजमर्रा की वस्तुएं वो आपको पूरी मिलेगी। हमने इसी तरह से इसको डिजाइन किया है। हम इसको हर शोरूम को उसी तरह से डिवाइडेड कर रहे हैं, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है उतनी चीजें रख रहे हैं, ना कि इसको ये नहीं है भी आपको यूं चलते चले गए तो आपको रिबॉक, नाइकी, एडिडास, कोई प्यूमा है, इस तरह के एक ही तरह के शोरूम ना हो, मल्टीपल सारी चीजें हो। इस तरह की हमारी इसमें सोच रही है, जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे। अभी सर जैसे हम दूसरे स्टेप पर पहुंचते हैं तो वो है पतंजलि का जो वेलनेस है, जिसमें आपने गोकुल हेल्थ केयर है। और अभी हाल ही में जो बाबा रामदेव है वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत इसकी तारीफ़ की, उन्होंने पूरा इसको घूम कर देखा, आपके साथ भी समय उन्होंने बताया है। तो ये एक पतंजलि का कॉन्सेप्ट इस इलाके में, जहाँ पर पूरे का पूरा योगा है, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, तमाम वो पद्धतियाँ रोगों को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए, जो प्राकृतिक जो चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है सर और किस तरीके से काम करता है, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या हुआ जी, मेरे फादर साहब सुबह सुबह बहुत वॉक किया करते थे जी। एक समय के बाद उनको घुटनों की प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे जी ये तो ऑपरेट होगी। उन्होंने ऑपरेट करने से मना करवा दिया भी नहीं, ऐसा नहीं। तो मैंने उनको पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार में ले जाने के लिए उनको कहा भी आप वहाँ चलते हैं जी, वहाँ पे कहते हैं भी इसका काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट है। वो कहने लगे यार प्रदीप बहुत दूर पड़ता है, मेरा को तो कोई यहीं कोई नज़दीक है, मैं सुबह जाऊँ शाम को दिखा के वापस आ जाऊँ, ऐसी जगह तो बेशक ले चल, मैं बाहर नहीं रह सकता। ठीक है। हमारे बुजुर्गों की है इच्छा ये अभी उसी घर में रहे और रहे, एक उम्र के बाद हो भी जाती है। तब से मेरे मन में था भी चलो मैं उनको तो नहीं ये सुविधा नहीं दे पाया, लेकिन अब जब मौका है तो क्यों ना यहाँ पे बहुत अपने हनुमानगढ़, संगरिया या डवाली, अब तो बठिंडा में एम्स भी आ गया, अपने पास एलोपैथी के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं आस पड़ोस में जी। हर तरह का इलाज अवेलेबल है। आज के दिन वो समस्या नहीं है, लेकिन एलोपैथी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदिक से ही दूर हो पाती है। उनके लिए हमारे पास अच्छा संस्थान नहीं है, हमें हरिद्वार जाना पड़ता है, वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। उस सोच के लिए हमने ये बनाया। मैंने बाबा रामदेव जी से जब मिला, उनसे रिक्वेस्ट की, वो मेरे को ना कर गए करने। फिर मैंने काफ़ी, मेरे उनके साथ अच्छे रिश्ते, मैंने उनके साथ काफ़ी की। मैं कह मैं अच्छी चीज़ बनाऊंगा और अच्छा लगेगा आपको, तो उन्होंने हाँ कर दी। पन्नू जी
मेरे को सबसे बड़ा तो इस बात पे गर्व है जी। कि जब मैं इस हॉस्पिटल को लेके आया तो मुझे इसको चलाने के लिए डॉक्टर तो उन्होंने कहा हम दे देंगे। जी। फिर उन्होंने कहा जी हम आपको जो थेरेपिस्ट है, जो डॉक्टर के हेल्पर है, वो भी हम आपको ट्रेन करके दे देंगे। तो कहीं तो ये था केरला से लेके आएंगे, कहीं और से लेके आएंगे। मैंने एक डिसीजन लिया, मैं कि यार है तो वो भी इंसान, मेरे गांव के बच्चे हैं, वो भी है, क्यों ना मैं इनके साथ बात करके देखूं। और मैंने बुलाया बच्चों को, हमने इसमें मेल फीमेल की दोनों की जरूरत थी। मैंने बच्चों को कहा भी जो मियाँ बीबी है वो काम करोगे तो आपकी तनख्वाह भी डबल होगी और दोनों का जीवन शैली भी चेंज हो जाएगी। बच्चे रेडी हुए, 3 महीने वहाँ पे वो सारा कुछ सीख के आए। इतना अच्छा लगता है जब मेरे को सारे पेशेंट आए हुए कहते हैं भी हमारी बढ़िया थेरेपी हुई, बच्चों ने बड़ी बढ़िया सेवा की। मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व है भी मेरा ये फैसला ठीक रहा भी मैं अपने इलाके के बच्चों को रोजगार दूं। और वो बच्चे भी इतने डेडिकेटेड है, मुझे उनके चेहरे मुंह पे तो तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत सेवा करते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ पे ठीक हुए जिसके लिए बाबा रामदेव जी भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने भी जब यहाँ पे आए उनको बताए भी उन पेशेंटों के बारे में, तो उन्होंने मेरे बेटे को उस दिन वो साथ ले गए अपने साथ हेलीकॉप्टर पे साहिल को, और फिर उन पेशेंटों को वहाँ पे बुलाया। इसमें एक मुख्यतः नाम हिमांशु है। हिमांशु सारण हमारे गांव का ही बच्चा है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, ब्रेन में चोट लगी, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद उसका ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया, लेकिन वो कोमा में चला गया। जी। डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया। उसके माँ बाप को 5-6 महीनों बाद ये तक कह दिया भी इशारों में भी इसका तो आप बॉडी डोनेट कर दो, इसके तो ऑर्गन किसी के काम आ जाएंगे, ये बच्चा खड़ा नहीं हो सकता। उसके पिताश्री ने हार नहीं मानी, वो उन्होंने अपने इकलौता बेटा है उनको लेके घर पे आ गए, उन्होंने उसकी सेवाएं स्टार्ट की। फिर वो एक दिन बच्चे को जब हमने स्टार्ट किया वो मेरे पास ले आए, मेरे भी भाई है जी। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे पास लेके आ गए। मैंने उनको देखा, हम लोगों ने विचार किया, हमें लगा ये ठीक हो सकता है। तो इन बच्चों ने इतनी मेहनत की कि आप यकीन नहीं मानोगे, जिसको डॉक्टरों ने किसी तरह की संभावना से इनकार कर दिया था, वो बच्चा आज के दिन बिल्कुल फिट है, इतनी अच्छी वो बातें करता है, उसके साथ बातें करो तो बातें करने का मन करता है। वो अपने बाप के हाथों का सारा काम साथ मिलकर निपटाता है। आज तो गया हुआ है पुनीत, मेरे ख्याल में आज ही उसकी यहाँ पे एक पुनीत करके हमारे पास पेशेंट है। 12 साल पहले उसको ब्रेन की चोट लगी थी। 12 साल से सोनीपत का है, दैया है। 12 साल पहले वो सुबह सुबह वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था तो पीछे से मोटरसाइकिल ने चोट लगाई, उसके ब्रेन में चोट आ गई। 12 साल से वो बिल्कुल यूं स्टिक, लेटरिन बाथरूम का उसको पता नहीं, उसको कोई सुध-बुध नहीं, हल्की सी आंखें उसकी खुली हुई, हाथ यूं जकड़े हुए। उसके माँ बाप का वो भी इकलौता है, उसकी माता जी आप कभी आओगे तो मिलाऊंगी, 12 साल से उसका जो सफाई करना है और करना वो कर रही थी। आज वो बच्चा बैठ सकता है, उसकी याददाश्त वापिस आ गई 12 साल बाद। बहुत लंबा समय होता है, वनवास कट गया उसका तो। हाँ, वो 12 साल बाद आज बैठने लग गया, वो अपने पैरों को इकट्ठा करने लग गया। उसके माता पिता जब उसको सीट पे बिठा देते हैं तो अपने आप वो सारा फ्रेश हो लेता है। एक खुद के लिए हमारे लिए कमाल है और बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह से उनसे मिलते हैं, दुआएं मिलती हैं। ये चीज़ें यहाँ पे होने लगी। बहुत पेशेंट है जी, मैं किस किस का गिनाऊं, बहुत घुटनों वाले पेशेंट है, किसी को तेजाब बन रहा है, एम्स में दिखाए, कहीं दिखाए, तेजाब बंद नहीं हो रहा। नेचुरोपैथी शरीर में अपने आप में सारा कुछ ठीक करने की क्षमता है, उसको सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। दूसरा, 2 तरह के डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर वो होता है जो
बीमार होने के बाद मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उसको बीमार हो गए, उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया। एक चीनी पद्धता में आज से बहुत सालों से एक तरह के वो डॉक्टर आते रहे हैं जी, जो ये कहते थे भी आप हमारे पास महीने में एक बार आ जाया करो, हम आपको बीमार नहीं होने देंगे। वो डॉक्टर थे जो ये कहते थे कि आप हमारे पास आया करो एक राउंड और हम बीमार नहीं होने देंगे। हम आपको एक तो बीमार होने के बाद इलाज करते हैं, हाँ वो तो आज है, वो आज है जो अगर आप में कोई खराबी आई है तो इलाज होगा। इलाज हो, खराबी पहले आई ना, ये नहीं है। ये नहीं है। तो उसके लिए क्या था कि वो जो एक्यूप्रेशर वगैरह ये करके वो टिप्स पे देखते थे। तो जैसे आज देखा, उन्होंने दबाया, उनको पता होता था इस नब्ज को दबाएंगे तो यूं होगा। तो जैसे ही आज पहले एक महीने पहले दर्द नहीं, आज थोड़ा सा दर्द हुआ तो उनको एहसास हो जाता था भी अब इसके लीवर डैमेज होने लग गया। ठीक है। तो फिर वो लीवर के हिसाब से उसका पहले से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते। तो ये नेचुरोपैथी, आयुर्वेद नेचुरोपैथी वो ट्रीटमेंट है, आप इसको करते रहो, इसका हिसाब से चलो, रूटीन इसके हिसाब से मिलाओ तो आप बीमार नहीं होंगे। इसको दूसरी भाषा में आपको मैं थोड़ा सा एक समझाता हूँ। हम नई गाड़ी लेते हैं, हमें गाड़ी की चाबी देती दफाई हमें मैनेजर गाड़ी देने वाला ये कहता है जी आप इसकी 10,000 किलोमीटर पहली सर्विस कराओगे, 20,000 पे तीसरी कराओगे, 40,000 पे चौथी करवाओगे, आप इसकी सर्विस करवाते रहना जी, वो सर्विस लेट मत करना। हम अगर उस गाड़ी की सर्विस नहीं कराते तो ये नहीं है गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी तो चलती है मगर लेकिन उसका या तो माइलेज कम हो जाएगा या उसके कुछ न कुछ और प्रॉब्लमें आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम सर्विस उसकी करवाते रहे तो गाड़ी खराब नहीं होगी। ये उमन सर्विस सेंटर है, हम बीमार नहीं है, यहाँ के वासी हैं, हमें इसकी जरूरत है। हम बीमार नहीं है तो भी एक दिनचर्या बनाए इस तरह की तो हम बीमार नहीं होंगे। ये सर्विस सेंटर है। इसलिए हम लोगों को जब हम यहाँ पे अपना मकान बनाना स्टार्ट कर दिया तो हमें भी था एक ऐसी जगह हो आस पड़ोस के इलाके के लोगों को भी फायदा हो और हम भी अब एक अपनी दिनचर्या, मैं 5:30 बजे आ जाता हूँ, योगा करते हैं, मैं आया हूँ तो अब मेरी बेटी भी आनी स्टार्ट होगी, तो बच्चों को भी इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो वो हेल्दी लाइफ जिएंगे। हेल्दी लाइफ जिएंगे, सुबह जल्दी खड़े होंगे तो उनको विचार भी अच्छे आएंगे, वो अच्छी एक्टिविटी करेंगे, सारा कुछ इस समाज का सिस्टम का सुधार इन छोटी छोटी बातों से होने लग जाता है। इसलिए हमें पतंजलि अच्छा लगा, चलाया और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इसको चला के, अति प्रसन्न जी। अभी जो तीसरा पड़ाव है वो सबसे हैरान करने वाला है। जैसे ही मैं यहाँ पर जब मैं शॉपिंग मॉल घूम कर आया, मैंने पूरे का पूरा जो पतंजलि वेलनेस है, जो पूरे का पूरा गोकुल हेल्थ केयर है, मैंने वो देखा है, मैंने डॉक्टरों से मिला, उनसे बातचीत की और मैंने इलाज की उस पद्धति को लाइव भी देखा है। लेकिन एक गोकुल रेजिडेंसी भी है, ये बहुत कमाल की है, जहाँ पर बिल्कुल एक स्वर्ग, एक जन्नत जैसा नज़ारा है। गुजारा साहब, ये तीसरा फिर से गोकुल पर घूमकर आ जाते हैं। अब गोकुल गांव भी आपने बसा दिया। ये तो पहले शॉपिंग मॉल की बात हो रही थी, पतंजलि की बात हो रही थी कि पहला सुखी निरोगी काया है, वो पूरा करने के साथ साथ आपने साथ में एक ऐसी व्यवस्था और कर दी जहाँ पर आपकी खुद की कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पर एक ऐसा शांतमयी माहौल है और आपने खुद ही इसका लोगो भी दिया है कि लाइव पीसफुली, लाइव ब्यूटीफुली। तो मेरा तो मन कर रहा है सर, कोई प्लाट वगैरह मुझे भी मिल सकता है यहाँ पर? नहीं, आपका स्वागत है। आप जैसे अच्छे साथियों को हम तलाश कर रहे हैं। हमने जब मैंने अपने लिए मकान या यहाँ पे मैं या तो फार्म हाउस बनाता जी, जिसको फार्म हाउस नाम दे देते हैं, होता है उसको ढाणी कह देते हैं। खेत है, खेती करनी है, किन्नू वैक्सीन प्लांट था तो अपनी एक ढाणी बना लेता। उस ढाणी में अगर मैं बना लेता तो मुझे एकांत पसंद नहीं है। एकांत मेरे हिसाब से एक बीमारी है। ढाणी में यहाँ रहेंगे तो एकांत में रहेंगे। ये दिमाग में ये है यार, साथी तो और होने चाहिए। तो सबके लिए तू एक अकेला मकान बना लेगा जिसके चारों तरफ अच्छी सुंदरता तो कर लेगा। हम सबके लिए मिलके करते हैं, कोई और साथी भी हो। सुबह उठे तो मेरे को 20-50 चेहरे नजर आए जो मुझे देख के खुश हो, जिनको मैं देख के खुश हूँ, जिनके साथ गपशप स्टार्ट हो, एक दिनचर्या स्टार्ट हो। हम वॉक करें, फिर योगा करें, फिर अपना नाश्ता करें,
फिर आपस में इकट्ठे होके फिर अपने काम काज पे जाने के लिए अपने अपने घरों में चले जाएं। शाम को फिर हों तो कहीं न कहीं 10, 15, 20 साथी जिनके साथ विचारधारा एक है, जो संगठित जीवन जीते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हों, उन सब के लिए एक कॉमन एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। ये कमर्शियल नहीं था, एक जीवन जीने के लिए एक साथियों की जरूरत थी। उनके लिए ही सबके सब मीठा इकट्ठा होके मैंने एक जगह तैयार करनी स्टार्ट की। मुझे ये लगता है कि मेरी मिसेज है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मिसेज आजकल घरेलू गृहिणियों के लिए घर में लंबे चौड़े काम नहीं रहेगी, नहीं रहे जी। आजकल सारे काम बहुत जल्दी हो गए, ओवन टाइप की चीज़ें आ गई जिससे रसोई का काम, पोछा बारी का काम बहुत जल्दी निपट जाता है। आजकल कपड़े धोने की इतनी अच्छी मशीन, काम बहुत कम रह गए। वो सारा दिन घर में क्या करेंगे? हमारे गांव में या इस तरह का वातावरण नहीं है कि वो चौपाल में बैठ जाए और बैठ जाए। हमने ये चौपाल बना ली उनके लिए। जैसे ही खाली हुई, यहाँ के बैठो, आपस में गपशप करो, आपके लिए बैठने की जगह है, आपस में गपशप करो। क्यों सारा दिन टीवी देखते रहते हो, क्यों मोबाइल देखते रहते हो? तो उनका भी मन बहला रहेगा। छोटे बच्चे हैं, यति यंग है, वो बाहर खेलने ना जाएंगे तो वैसे उनकी एक्टिविटी ठीक नहीं होगी। बाहर खेलने जाएंगे तो जमाना इस तरह से आ गया, पता नहीं लगता वो क्या किस तरह की हैबिट में चले जाएंगे। कोई उनको गंदी आते ना पर कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ, ये डर रहता है। यहाँ पे बच्चे खेलेंगे, उनको 50-60 दोस्त मिल गए, बच्चों को उनके भाई जैसे भाई मिल गए, उनके साथ खेलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी बेटियां जमाना इस तरह से हो गया कि वो खेलने ना जाए तो गड़बड़, वो घर में रहेंगी तो बेकार की मोबाइल पे चीजें देखेंगी। पढ़ाई वो कितनी देर करेंगी, कुछ तो उनको भी चाहिए। इस वातावरण में घूमे फिरे तो उनको बहलाना फुसलाना या किस तरह से वो सुरक्षित है। ये अकेले सिर्फ मेरे जीवन के लिए नहीं है, हमारे समाज के लिए भी ये जरूरी सी चीज है। देखो क्या है कि गांव के अंदर, गांव एक बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर सरपंच भी है, वो उतने एरिया में उस हिसाब से चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम थोड़े लोग हैं, संगठित होके यहाँ के वातावरण में सुरक्षा रख सकते हैं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, आपस में मेलजोल बढ़ा सकते हैं, शादी ब्याह सुख दुख इकट्ठे होके गुजार सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। इसके लिए हमने ये रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ तक इसकी सुंदरता की बात है, देखिए पौधे हैं, इनको लगाने के बाद किसी का मन हो, यहाँ के माली मेरे पास हैं, इनका मन है इसको हरा भरा रखने का, वो रखते हैं। मेरे को भी अच्छा लगता है, मुझे ग्रीनरी का शौक भी है। हमने यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अच्छी आपस में कर ली, वाईफाई तक की हमने वायरिंग कर रखी है। सारी कॉलोनियों में आपको कहीं वायर नज़र नहीं आएगी, अंडरग्राउंड वायरिंग है। हमने जब यहीं पे रहना है तो इन जगहों को हमने इतना अपने हिसाब से कर लिया भी आने वाली 20, 25, 30 साल की टेक्नोलॉजी में भी ये परेशानी ना दे। STF लगा लिए, यहाँ 24 आवर्स पानी की सुविधा है। आप एक चीज़ पन्नू जी, हमने आने वाले समय की एक दिक्कत है कि पानी की शॉर्टेज आएगी कहते हैं, और लग भी रहा है जिस हिसाब से हालात। हमने यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग इतनी ज़्यादा कर रखी है कि हम एक बूंद भी पानी की बर्बाद नहीं होने देते। ये जो ज़मीन के अंदर है उसको तुरंत वहाँ पे ले जाते हैं, वाटर रिचार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आने वाले समय में चाहिएंगी तो सही, और उसी हिसाब से इसको डेवलप कर रहे हैं। खुद को ये एक अच्छी अनुभूति है, कुछ कर तो रहे, और कुछ अपने साथी हैं जिनके साथ मिलके डॉक्टर जैन साहब का मकान तैयार हो रहा है, हमारे अजीज हैं दुर्गा प्रसाद जी, किसी का भी यहाँ पे 12-15 मकान हम भूपेंद्र जी खिचड़ है जो मंगलवार को यहाँ पे रिहाइशी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रिहाइश होनी स्टार्ट होगी। 2-3 महीनों में, मैक्सिमम 2-3 महीने हम यहाँ पे 10 से 12-15 साथी धीरे धीरे आते आते यहाँ पे रेजिडेंस कर लेंगे। उनके मकान तैयार करवाना, वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनके मकान में जाए, देख लिया, अच्छा लगता है। जीवन शैली, दिनचर्या ही चेंज होगी। तो अभी गोकुल में मन है सर
मिल सकता है प्लॉट कोई? मैं उसमें ना आपका ही नहीं, ये एक्चुअल में ये तो सारे प्लॉटिंग होके हो लिए थे। ओके। मेरे पास कर्मचारियों की और साथियों की बड़ी भारी डिमांड है। उसके मद्देनजर रखते हुए हमने सामने ही ज़्यादा उसको प्रचलित नहीं किया अभी। ठीक है। इसके साथ ही हमने इसका फेज 2 ओपन कर लिया। ठीक है। बड़े रीजनेबल, बड़े अच्छे, बड़ी इसी तरह की बड़ी शानदार से सोसाइटी, बल्कि उसको उसमें हम पार्क से बड़ा दे रहे हैं। उसमें आप इसमें जो खुली थोड़ी उससे और, क्योंकि अनुभव हो गया ना कहाँ पे क्या चीज चाहिए, तो जो थोड़ी बहुत यहाँ पे रहेगी तो उसको और बढ़िया डेवलप कर रहे हैं। आपका वहाँ पे स्वागत है गोकुल 2 फेज 2 में, जिसका हमने नाम भी वरंदा ग्रीन रखा है। अच्छा। हाँ, जल्दी वहाँ पे करेंगे। आप जैसे साथी आके हमारे साथ रहेंगे। अभी हम 60 हैं, 140 साथी वहाँ पे और आ रहे हैं, 200 लोगों का परिवार हो जाएगा, अपने आप में बड़ा पूरा हो जाएगा। सब हंस मिल के रहेंगे। आपके साथ मैं, मेरे साथ आप हो। इसी तरह से एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। गुदारा साहब, ऐसा लग रहा है कि इस गोकुल में स्वर्ग धरती पर उतर आया है, चांद उतर आया है, तैयारी है चांद को भी उतारने की। कितना आपको इस बात को लेकर सुकून मिलता है, कितना सुखद आप इस बात को महसूस करते हैं कि ये जो आपने एक इसकी कल्पना की है, जो क्रिएशन आपने किया है, वो बहुत प्रफुल्लित हो रहा है और इतना ज़बरदस्त नज़ारा ज़िंदगी जीने का यहाँ पर आ रहा है। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं मेरे कानों को बहुत अच्छी लग रही है। ये असल में इसके पीछे मेरा इतना योगदान की बजाय इलाका वासियों का है। मेरे को ये जो मेरे गोकुलवासी हम सब बहुत प्यार से रहते हैं, वो मेरे को उतना ही प्यार करते हैं। मुझे कभी महसूस ही नहीं होता मैं अपने फादर के अकेला हूँ। अब जो मेरे गोकुलवासी हैं सब हम एक दूसरे के साथ भाई तरह मिलते हैं, तो यूं ही आनंदित सा महसूस करते हैं। ये मेरी बजाय उनकी देन है। वो अगर मेरे साथ नहीं खड़े होते मैं कहाँ तैयार कर पाता जनाब, मैं नहीं तैयार कर पाता। वो उन्होंने मेरे को इन्फ्लुएंस करके, शाबाशी दे के, जैसे आपने जो शब्द यूज किया इस तरह के शब्द बोल के मेरे को एक हौसला अफजाई की है, जिससे मैं इसको तैयार कर पाया हूँ। मैं तो अपने गोकुल परिवार के साथ खुश हूँ और गोकुल परिवार और बढ़ा रहे हैं, इस चीज की मुझे और भी खुशी है। सभी की इच्छा है भी गोकुल परिवार और बढ़े और गोकुल परिवार को और बढ़ा लेंगे। एक सुंदर सा बढ़िया सा एक छोटी सी जगह जहाँ पे सभी हंस बोल के रहे, ईर्ष्या भावना, कोई एक दूसरे के सुख को देख के दुखी ना हो, वो लोगों की ना हो, एक दूसरे के बच्चों को ध्यान रखे। एक उम्र के बाद आदमी में बुढ़ापा भी आता है, तब सहारे बहुत हो तो अच्छा लगता है। इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत खुश हूँ। बड़ा ही अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ जब मिलते हैं। अभी होली पे हम वापस इकट्ठे हो रहे हैं। आपको भी सादर आमंत्रित करता हूँ। 15 तारीख की शाम को हम होली का पर्व मनाने जा रहे हैं। 14 तारीख की फाग है, 15 तारीख को इकट्ठे होंगे। आप भी आइएगा शाम को, अच्छा आपस में गेट टुगेदर करेंगे। और गोकुल की होली तो बहुत सबको इंतजार रहता है सर, इसका तो रहता है, लेकिन क्या है, हमारे माननीय, हमारे सारा कुछ सम्मानित बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के जाने के बाद ये पहला त्यौहार है, इसलिए हम इसको तो उतने होश उल्लास से नहीं मना पाएंगे। इसलिए ही हमने होली के बाद के दिन चूज किए, जब हम इसलिए इकट्ठे किए। होली आपको भगवान सब परिवारों में कुशल मंगल रखे। अगली बार यहाँ पे होली बहुत शानदार मनाएंगे आपके साथ। आपने गुदारा साहब वक्त निकाला और बहुत इस खूबसूरत तरीके के साथ इतनी अच्छी जानकारी दी है। निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता नहीं था, वो गोकुल वासियों से ज़रूर मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, और आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू पन्नू जी। आपके माध्यम से ये सारी बातें और साथियों के पास भी पहुंचेंगी, आएंगे, मिलने आएंगे, देखने आएंगे। कोई अच्छी चीज़ बनी हुई है अगर सभी देखें तो हमें भी अच्छा लगता है। मैं सभी को आमंत्रित भी करूंगा, आप हमारे पास आएँ। सभी के लिए जिस दिन शॉपिंग मॉल का उद्घाटन होगा मैं सभी को आमंत्रित भी करूंगा, लेकिन उससे पहले जब भी समय लगे घूमने फिरने के लिए आए, बच्चों को खुले इलाके में खिलाएं, समय स्पेंड करें, अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू पन्नू। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पीके गुदारा साहब, और गोकुल वासियों की वाकई में ही
ज़बरदस्त सुविधाओं से लैस ये पूरे का पूरा गोकुल परिवार है, जहां पर स्वास्थ्य से लेकर शॉपिंग मॉल से लेकर रेजिडेंसी, जो एक जीवन में आधारभूत मूलभूत जो सुविधा, एक सुखद एक खूबसूरत जीवन जीने की कला होनी चाहिए, वो फुलफिल ये जगह ज़रूर करती है। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं, अगर पतंजलि वेलनेस में, अगर आप गोकुल हेल्थ केयर के पतंजलि वेलनेस में अगर आप आना चाहते हैं, तो आपको चौटाला के भारतमाला जो कि नेशनल हाईवे 54 के ऊपर आकर आपको इसे विजिट करना है। और आप शॉपिंग मॉल भी बहुत जल्दी समय के अंदर ये शुरू हो जाएगा, जहाँ पर एक ऐसा बाज़ार विकसित होगा जहाँ पर आपकी रोज़मर्रा से लेकर वो आपकी सोसाइटी की तमाम ज़रूरतें अब एक ही जगह के ऊपर आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को आप अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, चौटाला, गोकुल।